गुरु भक्ति और अचरजी सेवा। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज का परमार्थी नाम गुरमुख दास रखा था और प्यार से बड़े हंस कहकर पुकारते थे। उन्होंने हुजूर की आरती बनाई। गुरमुख प्यारा गुरु आधारा आरत धारा री। हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज की हर प्रकार से तन की सेवा की। चरण दबाना, पंखा करना, चवर डुलाना, चक्की पीसना, हुक्का भर कर लाना, शहर के बाहर मीलों दूर मीठे कुएं से नंगे पैर पद व प्रतिष्ठा का ख्याल किए बिना पानी भर कर लाना, स्नान कराना, केस संवारना, खाना बनाना, मकान की झाड़ू सफाई पुताई करना, स्नानगार एवं नालियां धोना, खदान से मिट्टी खोद कर लाना, जंगल से दतौन लाना, धोती धोना, चौका बर्तन करना। स्वामी जी महाराज के घर के लिए खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर खुद लाना, चढ़री देना, पालकी उठाना और सवारी के साथ दौड़ना, पीक दान पेश करना और स्वयं पीक पी जाना आदि। हुजूर महाराज सेवा में इतने तल्लीन रहते थे कि मौसम के प्रकोप की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। भीषण गर्मी में नंगे पैर हुजूर महाराज पानी लेने जाते थे। मस्जिद तले से मटका खरीदते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि इस गर्मी में किसी प्यासे ने पानी पीने का अनुरोध किया। हुजूर महाराज ने उसको तत्काल पानी पिला दिया और फिर उस घड़े को स्वामी जी महाराज के प्रकोप के लिए योग्य ना समझकर नया घड़ा खरीदकर फिर पानी भरकर लाते थे। कभी कभी जेब में पैसे ना होते तो अपना साल कुंवार के यहाँ रखकर घड़ा खरीदते थे। एक दिन हुजूर महाराज स्वामी जी महाराज के लिए पानी लिए हुए आ रहे थे। राह में एक अंग्रेज व्यक्ति जो हुजूर महाराज से परिचित थे मिले और उन्होंने कलसा कंधे पर देखकर ताज्जुब किया और अपने पास बुलाना चाहा। हुजूर महाराज ने उनसे बात करने से मना कर दिया और स्पष्ट किया कि यह वक्त गुरु की सेवा करने का है। इस वक्त में और कोई काम करना उचित नहीं समझता और कलसा लिए हुए बाजार से होकर स्वामी जी महाराज के चरणों में हाजिर हुए। एक बार स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने हुक्का पीने की ख्वाहिश की। हुजूर महाराज और अन्य सत्संगी वहाँ मौजूद थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि देखें कौन हमें जल्दी से हुक्का पिलाता है। इतना सुनकर एक साधु जल्दी से चिलम उठाकर जीने से उतरने लगा। हुजूर महाराज ने दूसरी चिलम उठाई और कमरे के छज्जे से नीचे सहन में जो 3-4 गज नीचा था कूद पड़े और सामने
सुनार की दुकान से फौरन आग भरी और उसको इतनी जल्दी से ले आए कि साधु अभी जीने से उतर ही रहा था कि हुजूर महाराज वापिस चढ़ गए और हुक्के पर चिलम रख दी और स्वामी जी महाराज को हुक्का पिला दिया। हुजूर महाराज अपने स्मरणों में इस घटना को यूं फरमाते हैं। एक मर्तबा पानी बहुत बरस रहा था। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि देखें हमको कौन चिलम पिलाता है। मैं दौड़ा बाहर, सुनार की दुकान खुली हुई पाया और देखा कि आग खूब सुलगाए हुए रखा है। उससे आग लेकर चिलम भरकर स्वामी जी महाराज को पिलाया। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज बेहद खुश हुए। हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज के चरणों पर मत्था टेका और स्वामी जी महाराज ने दया भरा हाथ सिर पर रख दिया। हुजूर महाराज ने अपने स्मरणों में कुछ और घटनाएं भी लिखी, जैसे एक मर्तबा फैजाबाद से अयोध्या स्वामी जी महाराज तशरीफ ले गए। पालकी पर सवार थे। फासला 5 मील का था। सब कोई दौड़े, कोई 1 मील पर, कोई 2 मील, कोई 3 मील तक पालकी के साथ चलकर रुक गए। सिर्फ 3 आदमी मंजिल के आखिर तक पहुँचे। उस रोज अयोध्या में रामनवमी का मेला था। बाज लोग टेकी पुराने तरीके के थे। उन लोगों ने प्रार्थना की और हुजूर महाराज को लेकर स्नान करने गए। बाद स्नान के शाम को फिर बिला खाना खाए हुए फिर सब पालकी के साथ लौटे और 2 ही 3 सख्त पालकी के साथ पहुँचे। एक मर्तबा हाथरथ स्वामी जी महाराज तशरीफ ले गए। कोई सवारी नहीं थी। लोग अपने अपने कंधों पर उठाकर ले चले। सब लोग थक गए। सिर्फ 2 ही 3 शख्स आखिर तक पहुंच सके, क्योंकि गर्मी का मौसम था और दोपहर का वक्त हो गया था और भुल हो रही थी। हुजूर महाराज ने धन की सेवा भी ऐसी की कि हुजूर महाराज पूरा वेतन स्वामी जी महाराज को भेंट कर देते थे और स्वामी जी महाराज उसमें से जो उचित समझते थे हुजूर महाराज के घर भिजवा देते थे। हुजूर महाराज उसमें से भी समय समय पर सेवा, आरती, भोग, पोशाक, जेवर वगैरह में खर्च करते थे। कभी कभी कर्ज लेकर भी आरती करते थे। हुजूर महाराज ने मन की सेवा ऐसी की कि स्वामी जी महाराज के हुक्म को फौरन मानते थे, चाहे वह मन और बुद्धि के विपरीत ही क्यों ना हो। हुजूर महाराज के लिए स्वामी जी महाराज का हर आदेश सर्वोपरि था। कभी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अपने आप को स्वामी जी महाराज और उनके पवित्र खानदान के समक्ष अति दीन, शरणागत और आज्ञाकारी समझते थे। कभी कभी चाचा जी साहब के बच्चे उनको दरवाजे में घुसने से रोकते थे और कोई न कोई उपहार लेने का प्रस्ताव रखकर ही अंदर जाने देते थे। हुजूर महाराज को दर्शनों की इतनी तड़प थी और स्वामी जी महाराज के खानदान के प्रति इतना सम्मान था कि बच्चों की हर जायज नाजायज मांग को भी पूरा करने में कोई संकोच नहीं करते थे।
कुछ लोग उनके सेवा करने में भी विधान खड़ा करते थे, यहाँ तक कि तान तंज के शब्दों का प्रयोग भी करते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज की सेवा की लगन इतनी तेज थी कि हुजूर महाराज कभी इस प्रकार की बातों से दुखी या परेशान नहीं होते थे। राधा जी महाराज हुजूर महाराज से ही घर का सारा सामान मांगने में राजी रहती थीं, और जो कुछ सामान लाते थे निज का तिज लाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी वस्तु को राधा जी महाराज बताना भूल गईं, लेकिन हुजूर महाराज उस वस्तु को भी ले आए। हुजूर महाराज जब स्वामी जी महाराज के दर्शन करते थे, एकाग्रचित्त होकर करते थे, पलक से पलक नहीं मिलाते थे। स्वामी जी महाराज की आरती करते वक्त हुजूर महाराज सन्मुख बैठकर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर दर्शन करते थे। स्वामी जी महाराज का हुजूर महाराज को यह आदेश था कि जब वे आरती करें तो एक दो दफ़े की जोत को फेर कर फिर स्वामी जी महाराज के सन्मुख बैठकर दर्शन करें। बाद में हुजूर महाराज ने अपने सत्संग काल में आरती की इसी विधि को सब सत्संगियों के लिए जारी किया। हुजूर महाराज को नहीं मालूम था कि स्वामी जी महाराज के कमरे में कितनी खिड़कियां थीं। एक बार स्वामी जी महाराज के कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे और हिदायत थी कि कोई अंदर ना आए। भला हुजूर महाराज को दर्शनों के बिना चैन कहाँ। ऊपर की खिड़की से कमरे में कूद गए। स्वामी जी महाराज ने खड़ाऊं उठाकर मारी और हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज के चरण पकड़ लिए। फिर स्वामी जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखकर वचनों की झड़ी लगा दी। सार वचन के बहुत से शब्द उसी समय रचे गए। सुबह ही अपने घर से हुजूर अंतर में अपने प्रीतम स्वामी जी महाराज से मिलने की चाह व तड़प की ही उधेड़ बुन में चलते चले जाते थे। ऐसी बेताबी प्रीतम के दर्शन की थी कि देर रात को 3-4 बजे लौट कर आते थे और सुबह से ही प्रेम की गली पन्नी गली के चक्कर लगाने लगते थे। रास्ते में लोग ताने देते थे, लेकिन हुजूर महाराज बेपरवाह मस्ताना वार चाल में चलते ही चले जाते थे। गली में गड्ढे ही गड्ढे थे, चारों तरफ से बदबू आती थी। फिर भी सुबह से शाम तक गली के जाने कितने फेरे लगा देते थे। उनके लिए वह प्रेम की गली थी और प्रीतम की गली का हर फेरा राधा स्वामी धाम का फेरा होता था। सूरत की सेवा हुजूर महाराज ने इस प्रकार की, उन्होंने नाम और स्वरूप हृदय में इस कदर बसा लिया कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते लगन हुजूर महाराज राधा स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज की ही लगी रहती थी। क्या बारूं गुर पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, सूरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। जब शहर के मकान पर भीड़ बहुत बढ़ने लगी तो स्वामी जी महाराज ने किसी एकांत स्थान पर जाने का निश्चय किया। हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज को सुखपाल पर बैठाकर शहर के चारों कोनों में घुमाया। तब स्वामी जी महाराज ने आगरा के उत्तर में एक
निर्जन स्थान को जहाँ सरकंडों का जंगल था और रेत ही रेत थी और एक टीला भी था पसंद किया, जिसको हुजूर महाराज ने सन 1875 ईस्वी में खरीद कर स्वामी जी महाराज को भेंट किया और एक बाग लगाया, वही स्वामी बाग कहलाता है। राधा स्वामी बाग में स्वामी जी महाराज 3 बरस रहे, लेकिन इस बीच पन्नी गली में आते रहते थे। एक दिन राधा स्वामी बाग में स्वामी जी महाराज गए हुए थे। विष्णु जी ने कहा कि महाराज, सत्संग शुरू नहीं किया गया, कब होगा? फरमाया कि अभी बड़े हंस नहीं आए हैं, वह आवेंगे तभी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या एक सत्संगी नहीं आवेगा तो सत्संग ना शुरू किया जाएगा? स्वामी जी महाराज ने फरमाया, विष्णु जी, तुम नहीं जानती कि वह कौन है। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज ने सन 1878 ईस्वी में निजधाम जाने की मौज की। उससे करीब 2 वर्ष पहले ही कुछ बीमारी पैदा कर ली, जिसका पता हकीम और डॉक्टर नहीं लगा सके। हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज से वार वार विनती की कि ऐसी मौज ना की जावे, आपका देह मुबारक में रहना हम सबके लिए अति आवश्यक है। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज की विनती को स्वीकार करा और 2 वर्ष तक यानी 1876 से 1878 ईस्वी तक देह मुबारक में विराजते रहे। कुछ समय बाद हुजूर महाराज ने फिर अर्ज किया तो फरमाया कि शरीर अब जर्जर हो रहा है और इस चोले में अब और रहना मंजूर नहीं है। लेकिन हुजूर महाराज अर्ज करते ही रहे। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे कहने पर इतने दिन ठहरे हैं, तुम्हारी अर्ज मंजूर भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे कहने पर इतने दिन ठहरे हैं, तुम्हारी अर्ज ना मंजूर भी नहीं कर सकते, इसलिए देह में रहने के लिए फिर अर्ज मत करना। इसके 15 दिन बाद आषाढ़वादी पंडवा विक्रमी संवत 1934 तद अनुसार 15 जून 1878 ईस्वी को स्वामी जी महाराज ने दोपहर 1:45 बजे हुजूर महाराज पर भरपूर दृष्टि डाली और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर में पट खोल दिए और वह निज धार जो कुल मालिक की थी हुजूर महाराज में समा गई, यानी कि स्वामी जी महाराज हुजूर महाराज में आ समाए। यद्यपि दोनों उसी देश के वासी थे, लेकिन हुजूर महाराज जब तक गुरमुख रूप में थे तब तक एक थोड़ा सा पर्दा था। वह पर्दा हटा और वैसे का वैसा रूप, ज्यों का त्यों नूर हुजूर महाराज में दिखने लगा। यही निजधार का स्थानांतरण है। हुजूर महाराज ने राधा स्वामी बाग में स्वामी जी महाराज की पवित्र रज एक भव्य भवन बनवाकर समाधि इष्ट कर दी।